कभी लोग कहते थे ये तो बिहार का फ्यूचर सीएम है, आज ढूंढने से भी नहीं मिलते कन्हैया कुमार। किसके इशारे पर हुआ खेल? न लोकसभा में बिहार से मौका, न विधानसभा में मिला टिकट। राहुल के मंच पर चढ़ने से दिए जाते हैं रोक। कांग्रेस में अंधकार में डूबा कन्हैया का फ्यूचर। किसने कन्हैया के लिए लगाया नो एंट्री का बोर्ड? ना दिल्ली वाले चाहते न पटना वाले। क्या कांग्रेस में हाथी के दांत बनकर रह जाएंगे कन्हैया कुमार? वो मंच से बोलते थे तो नेशनल टेलीविजन के कैमरे उन पर फोकस कर जाते थे। वो फैक्ट के साथ विरोधी पार्टी के प्रवक्ताओं को लताड़ते थे। वो दमदार और ऊंची आवाज के साथ राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर देते थे। बिहार में जब यात्रा निकाली गई तो लोग कहने लगे कि ये तो बिहार का फ्यूचर सीएम है, लेकिन इन दिनों वही कन्हैया कुमार नेपथ्य में चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस में कन्हैया कुमार को किनारे लगाने की पूरी कहानी समझे उससे पहले बिहार में कांग्रेस की दुर्गति की कहानी समझनी होगी। दरअसल महत्वाकांक्षा ने 90 के दशक के बाद से कांग्रेस को बिहार में हाशिए की तरफ धकेल दिया और उससे आज भी कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाई है। कोई लीडर आगे बढ़कर पार्टी को संभालने की कोशिश करता है तो उसी पार्टी में बैठे सीनियर लीडर उसकी टांग खिंचाई करने लगते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर और असमंजस में दिख रही है। कभी राज्य स्तर की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन आज पार्टी न सिर्फ अपनी पहचान खो चुकी है बल्कि टिकट वितरण, संगठन और नेतृत्व के लेवल पर भी गंभीर सवालों का सामना कर रही है। बिहार में कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि टिकट बंटवारे में भारी पैसों का खेल चलता है। कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं को नजरअंदाज करके ऐसे चेहरों को टिकट दे दिया जाता है जिनकी लोकप्रियता बहुत कम है या जिनके पास संगठन में पकड़ ही नहीं है। इसके पीछे पैसों की लेन देन की चर्चा भी आम है, जिससे पार्टी के जमीनी संपर्क और ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। आम कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और कार्यकर्ताओं का असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि बढ़ती गुटबाजी और अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस लगातार पतन की तरफ बढ़ रही है। कन्हैया कुमार जो जेएनयू छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर छा गए थे, कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे। राहुल गांधी के करीबी और चर्चित कन्हैया ने पलायन रोको, नौकरी दो जैसी पदयात्राएं की और पूरे बिहार में चर्चित चेहरा बने। गुटबाजी और विरोध के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें 2021 में पार्टी में शामिल किया। उम्मीद थी कि वो बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करेंगे, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए कन्हैया कुमार को साइडलाइन कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने उनकी विधायकी की इच्छा को ठुकरा दिया। वो बछवाड़ा या मटिहानी सीट से लड़ना चाहते थे, उनके सुझावों को भी अनदेखा कर दिया गया, जिससे वो चुनाव प्रचार और दल की गतिविधियों से अलग हो गए। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी इस रणनीति का कारण माना जाता है। कहा जाता है कि आरजेडी ने गठबंधन की शर्त रखी थी कि कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस की राजनीति से दूर रहेंगे, ठीक वैसे जैसे पप्पू यादव को पार्टी में शामिल न करने की तर्ज पर समझौता हुआ था। तेजस्वी यादव की नाराजगी और कन्हैया के खिलाफ आरजेडी का पुराना सियासी रुख भी इसी और गहराता है। 2019 लोकसभा चुनाव में जब कन्हैया सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लड़े थे, आरजेडी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था, जिससे आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ी थी। बिहार की चुनावी गहमागहमी, नेताओं की रैलियां, गठबंधन में बदलाव, इन सब से दूर कांग्रेस का सबसे चर्चित युवा चेहरा अचानक गायब है। ना तो चुनावी मंचों पर उनकी मौजूदगी दिखती है, ना ही सोशल मीडिया या पदयात्राओं में उनकी कोई भूमिका नजर आती है। कांग्रेस के जमीनी नेताओं को लगता है कि पार्टी का कैडर बेस और जनाधार पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका है। आज बिहार में कांग्रेस न टिकट वितरण को पारदर्शी बना पाई है और न राष्ट्रीय चेहरों को जमीनी स्तर पर जोड़ सकी। पैसे और सत्ताधारी गुटों का बोलबाला है, जबकि बाजारवाद और क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। कन्हैया कुमार जैसे प्रभावशाली युवा नेताओं को साइडलाइन किया जाना पार्टी के पतन और असंगठित राजनीति की झलक देता है। बिहार कांग्रेस इस चुनाव में गहरे संकट का शिकार है। लगातार कमजोर हो रहे संगठन, गुटबाजी, टिकट बंटवारे में पैसों का खेल, राष्ट्रीय चेहरों की अनदेखी, ये सब मिलाकर राज्य की राजनीतिक धारा से कांग्रेस को दूर करती जा रही है। कन्हैया कुमार जैसे उम्मीदों के चेहरे का गायब हो जाना कांग्रेस के नेतृत्व संकट और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करता है। क्या पार्टी आंतरिक सुधार कर पाएगी या ये पतन जारी रहेगा? ये चुनाव के नतीजों और भविष्य की रणनीति पर निर्भर करेगा। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।